Hello guys, welcome to my class. My name is Shashi Kumar and you are watching my channel. So today I am going to teach you about tenses. There are three types of tenses: present tense, past tense, future tense. Each one has four subtypes like indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Okay, here you can see in the image like present tense, past tense, future tense. Everyone has a four parts. So we'll start from present indefinite tense. So I would like to introduce what is present indefinite tense and how we recognized it whenever we see in any sentence, and like if we have to talk about present tense, so how do we know that it is present indefinite tense? So whenever any sentence ends at taha, tihe, tehe, we call that sentence present indefinite tense. Okay, in Hindi if I say, किसी भी वाक्य का अंत, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसकी एंडिंग ता है, ती है, ते है या सिर्फ ता ती ते पे भी होती है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये होती है पहचान। ओके, और इस टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसी के बेस पे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली वाली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हम लोग बनाते हैं। सो यहाँ कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान से देखने होंगे और समझने होंगे। ठीक है, सो SES इन द वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। कहने का मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ SES और IS लगाते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होते कौन हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो ही, सी, इट, नेम, नाउन से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, अब किसके साथ S लगाना है, किसके साथ ES लगाना है, किसके साथ IES लगाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आज अधिकतर लोग इसमें ट्रबल करते हैं। लाइक उनको लगता है कि यार मैं समझ नहीं पाऊँगा। सो इस चीज़ के का सॉल्यूशन मैं लेके आया हुआ हूँ और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है, उसमें मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं अभी इस चीज़ को डिस्क्राइब अच्छे से करता हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो मैं इसमें आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा कि कैसे करते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं। बट इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल्स देन आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो इन डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दैट वीडियो टू। ओके, सो SES का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जब कोई वर्ड आ जाता है, मैट आ गया, बैट आ गया। ओके, सो when to put ES with the main verb। अब हम लोग मेन वर्ब में ES कब जोड़ते हैं? जब भी क्रिया का जो लास्ट लेटर होता है वो O हो, X हो, CH हो, SH हो, SS हो। ठीक है, वहाँ पे हम लोग उसके साथ ES ऐड कर देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एक लेटर है, O लेटर आता है हमारा गो में, राइट। लास्ट लेटर जो आता है गो आता है, तो गो में O आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें S ना लगाकर ES लगाएंगे। डू आ गया, सेम O आ गया तो इसलिए ES डज बना देंगे। थर्ड वाले में भी यही कहता है कि अगर किसी वर्ब की एंडिंग S और SS से होती है, तो जैसे किस हो गया, मिस हो गया, पुश हो गया, रश हो गया, तो हम लोग इसमें ES ऐड कर देते हैं। लाइक X आ गया, DZ आ गया, OR आ गया, CH आ गया, जिससे फिक्स आ गया। X लास्ट वर्ड आ गया तो X आ गया तो क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। रिलैक्स आ गया, सेम ES लगाएंगे। बज़ आ गया, ES लगाएंगे, बजेज। कैच आ गया, ES आ गया, लगा दिया तो कैचेज हो जाएगा। रीच आ गया, CH था तो ES लगा दिया, रिचेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं कि विद द मेन वर्ब एंडिंग वी कॉन्सोनेंट। अब अगर जो हमारा वर्ब है उसकी एंडिंग अगर Y पे होती है और Y से जो पहला लेटर आता है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो हम वहाँ पे Y की जगह I लिखेंगे और उसमें ES ऐड कर देंगे। ठीक है, I don't think I need to explain about what is consonant and what is like vowel. So like okay, I'll just explain it. Vowel are 5: A, E, I, O, U and the remaining letters will be consonant. Okay. So अगर किसी भी क्रिया का जो लास्ट जो वर्ड होगा, शब्द होगा, जो लेटर होगा, अगर वो Y आता है और Y से पहले अगर कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट का आ जाए, जैसे Q आ गया, S आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, Y को हटा के I लिखेंगे और उसकी जगह ES लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है क्राई।
लास्ट में वाई आया, उससे पहले आर, आर क्या है हमारा, वोवल है या कॉन्सोनेंट है, इट्स ए कॉन्सोनेंट। तो क्या करेंगे, वाई की जगह आई एंड देन ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है। मैरी, सेम, वाई से पहले आर आया तो आई ई एस। ट्राई, फ्लाई, फ्लाई में देखिए वाई से पहले एल आया, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, वाई की जगह आई और फिर ई एस लगाकर हम इसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। अगला आता है व्हेन नॉट टू पुट ई एस विद द मेन वर्ब। अब हम कब ई एस को ऐड नहीं करेंगे, तो वेन एवर वी सी इन द एंड ऑफ द वर्ब द लेटर वाई, अगर क्रिया के अंत में वाई आता है एंड बिफोर वाई, बिफोर द लेटर वाई वी फाउंड अ वोवेल ए ई आई ओ यू, देन वी डू नॉट add s es in the main verb, we only add s, okay। जैसे एग्जांपल है say, से मतलब कहना, y आ गया बट इट डजेंट मीन आप उसमें es लगा दोगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि y से जो पहला लेटर है हम वो देखेंगे वो क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट है। पहले वाले में हम कॉन्सोनेंट देख रहे थे बट अब हम लोग वोवल देख रहे हैं, तो ए आए, ए इज़ अ वोवल, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ s का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्ले, PLAY, वाई आ गया, अब आंख बंद कर ये नहीं कि आप ES ऐड कर दोगे, नहीं, आप पहले लेटर देखोगे कि वाई से पहले का लेटर कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। अगर कॉन्सोनेंट होता है तो ES आएगा और अगर नहीं होगा तो S आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें और इसमें ऐड की हैं जो आई होप आपको पसंद आएंगी और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। सो हेयर इम्पोर्टेंट टू नो बिफोर यू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको किन किन बातों पे ध्यान देना है ताकि हम इस टेंस के बारे में और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो लोग अधिकतर परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि एस, ई एस और आई एस का यूज़ कैसे करते हैं और वो गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आई मेक इट सिंपल फॉर यू दैट यू ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट टू नॉट, ओके। सो यहाँ पे मैंने बताया आई, यू, वी, दे, names, nouns, we do not use s, es or ies. You have to always remember it that whenever you found the subject I, you, we, they, names, nouns in present indefinite tense, so you are not going to use s, es or ies. जैसे मैंने यहाँ कुछ sentences लिखे हैं, I plays, you goes, they catches, we cries, Ram and Sita makes friend. These all sentences are wrong. Why? I'll let you know. अभी मैंने बताया आप लोगों को कि whenever we see the subject I, you, we, they, names, nouns, we do not use s, es or ies. But in those sentences I used s, es, ies, right? So इसीलिए यहाँ गलत है। I plays नहीं होगा क्योंकि I के साथ हम s, es का तो यूज़ ही नहीं करते। I नीचे देखिए I play मैंने करेक्ट करके लिखा है, I play, ये ठीक होगा। सेकंड में यू गोज़ लिखा था, वहाँ पे गलत था, तो क्या आएगा, यू गो आएगा। दे कैच आएगा, वी क्राई आएगा। राम एंड सीता, इट्स अ प्लूरल, ओके। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाते हैं, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एस, सी एस और आई एस बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्लूरल, ओके। सेकेंड में देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा है, सेम वही था, कुछ चीज़ें चेंज की है मैंने। जैसे पहला सेंटेंस आ गया अब यहाँ पे, ही प्लेज, ही प्लेज सही है, क्यों, क्योंकि ही, सी, इट, नेम, नाउन के साथ हम लोग एस, आई एस का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज, सी गोज़, मोहन कैचेज, सीता क्राइज, हर ब्रदर मेक्स फ्रेंड, ठीक है। और रॉन्ग क्या आ जाएगा, ही प्ले, ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमको तो एस, एस तो लगाना ही है, राइट। तो यहाँ एस, एस नहीं लगा है, डैट इज़ वाई दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग। सी गो नहीं होगा, सी गोज़ होगा। इट कैच, इट क्या है, सिंगुलर है तो एस, एस तो लगेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये भी रॉन्ग हो गया। मधु क्राई, मधु क्या है, सिंगुलर है, एक लड़की है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राम एंड सीता मेक्स फ्रेंड, राम एंड सीता क्या हो जाएगा, इट्स ए प्लूरल, तो वी वेन एवर वी सी प्लूरल सब्जेक्ट इन सेंटेंस वी डू नॉट यूज़ एस और एस। यहाँ सिर्फ क्या आता है, मेक आता है, बट यहाँ मेक्स हो गया तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नोट 1, वेन एवर वी सी WH फैमिली वर्ड्स वी ऑलवेज राइट इट फर्स्ट। देखिए जब कभी भी आप लोग WH फैमिली वर्ड, चाहे वो कोई भी टेंस हो, आई एम नॉट
talking about particularly present indefinite tense. You see any tense, and if you see WH family word in the middle of the sentence, what you have to do is you have to write WH family word first. यहाँ एक मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ. आप हर दिन कहाँ जाते हैं, तो है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया. चलिए ठीक है. अब जो WH वर्ड है वो क्या है, कहाँ. तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, विच इज़ वेयर. वेयर लिख दिया. अब हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे. उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखते हैं. यू के साथ डू का यूज़ होगा, तो वेयर डू यू गो. सेकंड सेंटेंस है, सेकंड नोट है कि व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम क्या, वर्ड ओनली एंड देयर आर नो WH फैमिली वर्ड्स, देन वी ब्रिंग द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड. देखिए, जब कभी भी है ना आप लोग सेंटेंस देखें बनाते वक्त या बोलते वक्त, तो सबसे पहले आप लोग क्या अगर बोलते हैं और उस वाक्य में वैसे WH फैमिली वर्ड नहीं आता है, ठीक है. क्या अब ऐसा तो नहीं बन सकता कोई सेंटेंस, क्या तुम क्यों नहीं खेलते हो या क्या तुम कहाँ नहीं जाते हो, ऐसा तो नहीं बनेगा, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा. सो जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या शब्द से होती है, सो वी ऑलवेज ब्रिंग द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड ऑफ द सेंटेंस. तो उस टेंस की जो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हम लोग सबसे पहले उसको लिखेंगे. जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, क्या वह गिटार बजाता है, तो है. It means this is present indefinite tense, and in present indefinite tense we have two helping verbs, do or does, right? So according to subject we apply it. So subject क्या है, वह. It's a third person singular. So as you know that we always use does with third person singular. So we bring the helping verb outside, does. After that we'll write the subject, he. Then verb, बजाने को play बोलते हैं, then we write play. What is he playing? He is playing guitar. So यहाँ पे गिटार आ गया. तो does he play guitar? क्या वो गिटार बजाता है? आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो पहले आता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है. सो विद द मेन वर्ब एंडिंग विद प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, और ये IES आता है इफ़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि SES और IS हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और SES और IS कहाँ लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है, राम घूमने जाता है. देखिए, पहले चीज़ तो हमें पहचान होनी चाहिए, टेंस कौन सा है, तो है ती आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. राम सब्जेक्ट है, राम लिख दिया. राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो हमें पता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ SES लगाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हम लोग ये अप्लाई करेंगे. राम जाता है, जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं. लास्ट में क्या है, ओ के साथ हमें पता है क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे. राम गोज़ फॉर अ वॉक, घूमने के लिए कहते हैं फॉर अ वॉक. तो क्या बन जाता है, राम घूमने जाता है, राम गोज़ फॉर अ वॉक. मैं खेलता हूँ, मैं के लिए आई, खेलने के लिए प्ले. और मैंने आपको पहले बताया कि IUV डे के साथ हम लोग SES का यूज़ नहीं करते हैं. तो ये सिंपल बनेगा, आई प्ले, मैं खेलता हूँ. थर्ड आता है, अमन मेरे साथ रहता है. अमन इज़ ए सब्जेक्ट, अमन लिखा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. रहने को क्या बोलते हैं, लीव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर तो SES IS लगाएंगे. तो S लगा दिया यहाँ पे क्योंकि E था लास्ट में. लीव्स मेरे साथ रहता है, विद मी. तो क्या बन जाता है, अमन लीव्स विद मी. हम हंसते हैं, वी लाफ. वी के साथ SES नहीं लगेगा तो सिंपल बनेगा ये, वी लाफ, हम हंसते हैं. अगला है, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं. दे के साथ भी SES नहीं लगता है. ओके, क्रिया क्या आएगी उसके बाद, दान करना. दान करने को डोनेट बोलते हैं. रक्तदान, रक्त है तो ब्लड आ जाएगा, दे डोनेट ब्लड. किसको करते हैं, मरीजों को, टू द पेशेंट्स. नेक्स्ट है, रमेश सुबह 5 बजे उठ जाता है. रमेश है, रमेश लिख दिया. हमें पता है रमेश में थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें SES हम लोग लगाएंगे. ओके, वर्ब क्या है हमारी, उठने. उठने को गेट अप बोलते हैं, तो गेट्स अप हो जाएगा, S लग जाएगा यहाँ पे. कितने बजे उठता है रमेश, 5 बजे. तो टाइम से पहले हम हमेशा एट का यूज़ करेंगे. रमेश गेट्स अप एट 5 o'clock. कब उठता है, सुबह में, सुबह उठता था, इन द मॉर्निंग. तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, रमेश गेट्स अप एट 5 o'clock इन द
morning. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। रूल क्या कहता है हमारा? रूल कहता है पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि हमें डू और डज कब यूज़ करना है। अगर नहीं पता मैं एक बार और बता देता हूँ। हमें सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, नेम, ओके, उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डज का यूज़ करेंगे। और डू किसके साथ यूज़ करेंगे? आई, वी, दे, यू, नेम्स, नाउन्स, उनके साथ हम लोग डू का यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह ध्यान नहीं देती, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह ध्यान नहीं देती या देती है, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। वह, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि टेंस कौन सा देती है। देती आ गया तो आ गया एंड में, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। नहीं देती है, इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। दो चीज़ें हमें पता लग गई हैं। अब हम लोग को ये पता करना है कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या कुछ और है। तो वह क्या हो गया हमारा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हमको पता है कि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमको डू यूज़ करना है या डज यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, वह को शी बोल दिया, सी लिख दिया वहाँ पे। शी के साथ क्या लगाएंगे? डू या डज, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? डज। उसके बाद क्या आता है? नॉट, नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे। तो ध्यान देने को क्या कहते हैं? पे अटेंशन। तो क्या हो जाएगा? शी डज नॉट पे अटेंशन। क्लियर है? सेकंड देखिए, हालांकि आप उसे नहीं जानते हैं, हालांकि आप उसे नहीं जानते। तो अति आ गया, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नेगेटिव आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू। तो क्या हो गया? हालांकि, हालांकि को हम लोग बोलते हैं ऑल्दो, दो बोलते हैं, ऑल्दो बोलते हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो यू, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। अब यू के साथ डू लगेगा, डज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल अप्लाई डू। ऑल्दो यू डू, फिर लगेगा नॉट, जानने को कहते हैं नो, किसको? उससे, तो क्या हो जाएगा? हर। ऑल्दो यू डू नॉट नो हर, हालांकि आप उसे नहीं जानते, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, तुम्हारे परवाह करने पर भी मोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताती आ गया, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, नेगेटिव आ गया, नहीं पड़ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी परवाह करने पर भी मोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ काम किसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है? सब्जेक्ट हमको पता करना है, तो कौन यहाँ काम किसको, काम कौन कर रहा है? करने वाला कौन है जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा? मोना। तो मोना क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। मोना थर्ड पर्सन है तो डज लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। मोना डज नॉट, फ़र्क नहीं पड़ता। केयर आ गया फ़र्क पड़ने को, केयर इवन व्हेन यू आर केयर। इवन मतलब भी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन का मतलब हो जाता है इवन व्हेन यू केयर, मतलब जब आप परवाह करते हैं। तुम्हारे परवाह करने पर भी, इवन यू केयर, ठीक है। इवन व्हेन यू केयर का मतलब तुम्हारी परवाह करने पर भी। तो क्या बन जाएगा पूरा सेंटेंस? मोहन डज नॉट केयर इवन यू केयर। जब तुम परवाह करते हो लेकिन मोना नहीं करती, आप उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, हालांकि वह कुछ नहीं जानती। हालांकि के लिए ऑल्दो पहले लगाया था, अब हमने यहाँ पे दो का यूज़ किया है, ठीक है। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी लगेगा। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर तो डज लगेगा, डज के साथ नॉट लग गया। शी डज नॉट, जानने को नो, कुछ नहीं को, कुछ को क्या आ जाएगा? एनीथिंग। तो क्या बन जाता है? ऑल्दो शी डज नॉट नो एनीथिंग। फिफ्थ सेंटेंस है, जॉन उसके कानों में जहर नहीं घोलता है। घोलता है, ठीक है, ताती आ गया। जॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, लिखा जॉन। डज नॉट थर्ड पर्सन था इसलिए हमने डज का यूज़ किया है, डज नॉट। अब एक फ्रेजल वर्ब होता है कि किसी के कानों में जहर डालने को कहते हैं पॉइजन वंस ईयर, ठीक है। तो वंस आता है जिसके कानों में आप लोग जहर घोलते हैं, जो घोलता है, ठीक है। तो पॉइजन वंस की जगह कौन है? उसके कान है, तो इसलिए हर आ गया। तुम्हारे होता तो योर आ जाता, हमारे होता तो आर आ जाता, ठीक है। तो जॉन डज नॉट पॉइजन हर ईयर्स। जॉन उसके कान नहीं भरता है या जॉन उसके कानों में जहर नहीं घोलता है। बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव रूल्स क्या कहता है? डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तुम कहाँ रहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द टेंस। तो तौती आ गया, तौती हमारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान है। सो अभी हमें पता है कि इसमें हम डू या डज का यूज़ करेंगे, ठीक है।
तुम कहाँ रहते हो. So I would suggest you to please take a pen and paper so that you can write whatever I am going to speak. So please make a note that whenever we see WH family word in the sentence, we always write first. जब कभी भी हम लोग WH फैमिली को सेंटेंस के बीच में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग WH फैमिली की इंग्लिश लिखते हैं. ओके, तो WH फैमिली क्या है इसके अंदर, WH फैमिली होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी पता होना चाहिए. तो WH फैमिली वर्ड 9 होते हैं हमारे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मेनली 9 होते हैं. वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ. ठीक है, दीज आर 9 WH फैमिली वर्ड्स. सो यहाँ पे क्या आता है, कहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, WH फैमिली वर्ड है, सबसे पहले हम लोग उसे लिखेंगे वेयर. अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वील अप्लाई हेल्पिंग वर्ब. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम को क्या बोलते हैं, यू के साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, ऑफ कोर्स डू लगाएंगे. सो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखा वेयर, फिर डू लिखा, फिर सब्जेक्ट हमने यू लिख दिया, फिर हमारा रिमेनिंग क्या बच गया, वर्ब. रहने को क्या बोलते हैं, लीव. तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाता है, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो. सो नोट में मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, प्लीज़ एक नोट बना लीजिए कि whenever we see WH family word we write WH family word first, thereafter we write the helping verb of the sentence. उसके बाद कोई भी टेंस आ जाएगा उसका हम लोग हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं. चलिए सेकंड हम लोग पढ़ते हैं. क्या बादल हवा में तैरते हैं, क्या आ गया, तैरते तो है आ गया, क्या आ गया यहाँ पर. अब देखिए इस वाक्य में, इस सेंटेंस में WH नहीं है, राइट. WH नहीं है तो क्या बच जाएगा, हम WH को हाइड कर देंगे. अब कहाँ से हमारे स्टार्ट होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल अप्लाई डज या डू. क्या बादल हवा में तैरते हैं, बादल एक नहीं होते, एक से ज़्यादा होते हैं, प्लूरल है. क्लाउड्स लिखेंगे इसके लिए. जब क्लाउड्स लिखेंगे प्लूरल हो जाएगा तो हम डज का तो यूज़ ही नहीं कर सकते, हम किसका यूज़ करेंगे, डू. तो क्या बन जाएगा, डू द क्लाउड्स. वर्ब क्या है, तैरना. तैरने को क्या कहते हैं, फ्लोट लिखा, कहाँ तैरते हैं, हवा में, इन द एयर. तो क्या बन जाता है, क्या बादल हवा में तैरते हैं, डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर. थर्ड सेंटेंस है, क्या वह नाचती है. क्या वर्ड आ गया, डज हम लोग पहले लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वह थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन के साथ हमने पहले भी पढ़ा है कि डज का यूज़ होता है. तो डज शी डांस, वर्ब क्या है, डांस. ठीक है, क्या वह नाचती है, डज शी डांस. फोर्थ आता है, अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है, अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है. सेम थिंग विल फाइंड आउट द टेंस. ताहती है आ गया. अब यहाँ पे ताहती है आ गया, लेकिन जो हमारा वाक्य है वो क्या है, WH से स्टार्ट हो रहा है, क्यों. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम लोग WH फैमिली वर्ड को सेंटेंस के बीच में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसकी इंग्लिश लिखते हैं. ठीक है, तो क्यों को सबसे पहले लिख लिया हमने, वाई लिख लिया. अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं. सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. अमन नाम है एक, तो अमन के साथ डज लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाई डज. फिर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है, अमन लिख दिया. उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहना. रहने को क्या बोलते हैं, लीव. क्या बन जाएगा, वाई डज अमन लीव. अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे साथ, विद यू. तो क्या बन जाता है सेंटेंस, वाई डज अमन लीव विद यू. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगला आता है, क्या तुम इस बारे में सोचते हो. देखिए इसमें इंटरोगेटिव है लेकिन WH नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब. तुम क्या सोचते हो, राइट, इस बारे में क्या सोचते हो. तो तुम आ गया तो क्या लगेगा, डज नहीं लगेगा, डू लगेगा. ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है. डू, देन सब्जेक्ट यू. हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सोचने को क्या बोलते हैं, थिंक बोलते हैं. डू यू थिंक, इस बारे में, अबाउट इट. डू यू थिंक अबाउट इट, क्या तुम इस बारे में सोचते हो. सिक्स्थ आता है, क्या वह अकेले पढ़ता है. वह आ गया, थर्ड पर्सन है, क्या आ जाएगा, डज पहले लिखेंगे. ही, सब्जेक्ट
लिख लिया। अब आता है हमारा वर्ब स्टडी, पढ़ने को क्या बोलते स्टडी, वो लिख दिया। अब क्या बच जाता है अकेले, ऑब्जेक्ट बच गया, अकेले को हम लोग लिखते हैं अलोन, तो क्या बन जाता है डज ही स्टडी अलोन। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव रूल। इसमें हमारा WH फैमिली वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह अब तक अपने अतीत को छुपाने में कामयाब नहीं हो पाती। मैं कैसे कामयाब नहीं हो पाती, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वह अब तक अपने अतीत को छुपाने में कैसे कामयाब नहीं हो पाती। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है। पाती तो आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया। चलिए एक चीज़ समझ में आ गई। अब देखते कहीं इसमें कोई WH तो नहीं आया, तो आया है कैसे। जो वर्ड कैसे लिखा है वो क्या है, हमारा एक WH का मेंबर है, फैमिली वर्ड है। तो जब कभी भी WH फैमिली वर्ड आएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ, चलिए WH फैमिली वर्ड लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे डू या डज, वो भी आप रहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आता है, अदरवाइज डू आता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, वह क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा डज। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो मैंने यहाँ पे शी लिखा है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, कामयाब नहीं हो पाती, नहीं है तो नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के बाद। अब वर्ब लिखनी है हमारी। वर्ब क्या है हमारा, कि मैनेज करना, कामयाब होना, सॉरी कामयाब होना, कि किस तरीके से हम लोग छुपाना मैनेज करना होता है, तो उसको मैनेज लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मैनेज टू हाइड कह सकते हो, कि तरीका होना चाहिए छुपाने का। तो हाउ डज शी नॉट मैनेज टू हाइड हर पास्ट, अपना अतीत। अब तक के लिए लिखते हैं हम लोग टिल नाउ। तो हाउ डज शी नॉट मैनेज टू हाइड हर पास्ट, अपना अतीत टिल नाउ। तो क्या हो जाता है, वह अब तक अपने अतीत को छुपाने में कैसे कामयाब नहीं हो पाती। ठीक है, सेकंड आता है हमारा सेंटेंस, क्या आप भी उसके स्टेटस से मेल नहीं खाते। क्या आप भी उसके स्टेटस से मेल नहीं खाते। तो आ गया प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, नहीं आ गया नेगेटिव टेंस, और क्या पहले आ गया तो क्वेश्चन वाला भी आ गया। तो हमारे पास तीनों चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, अब क्या वाला आ गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आपको क्या बोलते हैं, यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू। तो पहले क्या लगा देंगे, डू, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, फिर आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेल खाना या मेल नहीं खाना, जो भी था मेल है, तो मेल को क्या बोलते हैं, मैचअप। ठीक है, डू यू नॉट मैचअप, किस चीज़ से, उसके स्टेटस से, है ना। तो क्या आ जाएगा, विद हर स्टेटस। आप भी का मतलब भी से क्या आ जाता है कि एज वेल। ठीक है, तो क्या बन जाता है, डू यू नॉट मैचअप विद हर स्टेटस एज वेल, क्या आप भी उसके स्टेटस से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है, कब तक वह अपना असली चेहरा नहीं दिखाती। तो आ गया, नेगेटिव है, कब तक एक WH आ जाता है, जो कि 9 जो मैंने आपको बताया था उससे अलग होता है। मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली बहुत सारे होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कब तक के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कभी भी हम लोग अगर वाक्य में देखते हैं कब तक वो मुझसे छुपेगा, या कब तक वो मेरे पैसे नहीं देता है, कब तक वो मुझे रुलाता है, तो जब भी कब तक आ जाए तो उसकी इंग्लिश होती है फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, क्या होती है, फॉर हाउ लॉन्ग। तो फॉर हाउ लॉन्ग हमने लिख दिया WH। उसके बाद क्या आता है, डू या डज, वह है थर्ड पर्सन है तो क्या आ जाएगा, डज। वह के लिए शी लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या बचा, नॉट भी लिख दिया। वर्ब क्या आता है, दिखाने को क्या बोलते हैं, शो। क्या ऑब्जेक्ट क्या बच गया, अपना असली चेहरा, तो क्या हो जाएगा, हर रियल फेस। तो सेंटेंस क्या बन जाता है कंप्लीट हमारा, फॉर हाउ लॉन्ग डज सी नॉट शो हर रियल फेस, कब तक वह अपना असली चेहरा नहीं दिखाती। ठीक है,
चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वे किसके साथ उसे असहज महसूस नहीं कराते। वे किसके साथ उसे असहज महसूस नहीं कराते। तौती आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आ गया हमारा। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया हमारा WH का कि किसके साथ। किसके साथ के लिए हमेशा हम लोग लिखते हैं विद हुम, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। विद हुम आ गया किसके साथ के लिए, WH फैमिली वर्ड है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू डज लगाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डज, ऑफ कोर्स डू लगेगा। तो क्या आ जाएगा, विद हुम डू दे। अब नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट आ गया सब्जेक्ट के बाद, नहीं, नॉट। अब किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए जो उसकी इंग्लिश होती है, मेक समवन्स फील अनकम्फर्टेबल आ गया। तो समवन की जगह क्या आ गया, उसका नाम आ गया, हर आ गया। तो क्या लिखेंगे, विद होम डू दे नॉट मेक हर फील अनकम्फर्टेबल। अनकम्फर्टेबल मतलब असहज महसूस कराना या असहज होना किसी के लिए, किसी के सामने, ठीक है, अच्छा फील ना होना, उसे बोलते हैं अनकम्फर्टेबल। फिफ्थ आता है, आप किसके साथ बात नहीं करते। आप किससे बात नहीं करते। तो किससे के लिए आता है, टू हुम या हुम टू। आप ये जो लास्ट में टू देख रहे हैं, ये पहले भी लगा सकते हैं हुम से, और या तो उसको लास्ट में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप किससे बात नहीं करते, तौती आ गया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। किससे के लिए हुम आता है, WH फैमिली वर्ड होता है ये। जब भी WH फैमिली वर्ड आता है तो क्या लिखते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, आपको यू लिखते हैं तो इसलिए डू पहले लिख देंगे, हुम डू यू। अब नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नॉट वर्ब क्या है, बात करना, टॉक टू, जो मैंने आपको पहले बताया था कि किससे के लिए टू हुम या हुम टू आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या बन जाता है, हुम डू यू नॉट टॉक टू, आप किससे बात नहीं करते हैं, ठीक है।